आचार्य भगवान, ये हमारी सीता शांति का रूप है। हमारे मन की शांति परमात्मा को मिलने से ही होती है। तो कहते हैं, आपने भागवत में कथा सुनी है, भागवत में कथा है कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए थे। भीष्म पितामह was at last stage. The arrows was in entire body, and that was a special type of bed for भीष्म पितामह। भीष्म की वो बाणों की सैया थी। लेकिन यदि हमने अपने कहते हैं भीष्म पितामह के लिए जब अंतिम समय आया तो सारे लोग भीष्म के दर्शन करने आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब दर्शन करने आए, और उस समय भगवान भी दर्शन करने आए। भगवान ने भीष्म को प्रणाम किया, ऐसा भागवत में कथा लिखी है। लेकिन हम लोगों को भगवान हमें दर्शन करने आएंगे कि नहीं अंतिम समय में, दर्शन देने आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन भीष्म, मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूं। तो कहते हैं किन लोगों का दर्शन करते हैं? एक महात्मा ने बताया कि उसका कारण यह है कि हम लोग व्हेन वी वेस्ट अवर टाइम, हम अपना समय जो वेस्ट करते हैं, दैट इज नॉट गुड। भीष्म डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम इन हिज लाइफ। भीष्म ने अपने समय को कभी बर्बाद नहीं किया। तो भीष्म ने इसलिए काल को भीष्म ने रोक दिया, अभी हम मरेंगे नहीं। यमराज को कहा वापस जाओ, गो बैक एंड कम अगेन आफ्टर 6 months आई विल गो विद यू। भीष्म सेज टू यमराज, आई डोंट वांट टू गो विद यू जस्ट नाउ, यू कम अगेन आफ्टर 6 months। 6 महीने बाद आना। यमराज चले गए, बोले महाराज जब आप बोलोगे तब तो चलेगा। तो हम लोगों को डर लगा रहता है, पता नहीं कल को मर जाए कि परसों मर जाए, कब क्या हो जाए, क्योंकि हम अपना वी ऑलवेज वेस्ट अवर टाइम। एक महात्मा कहते यू आर मास्टर ऑफ योर टाइम, नॉट वेस्ट योर टाइम। हम अपने टाइम को वेस्ट ना चाहें तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम वेस्ट करते हैं। इस सब तो भीष्म ने, और जब हम अपने समय का ध्यान रखते हैं, हम समय का ध्यान ब्रेकफास्ट के लिए तो रख लेते हैं, चाय का ध्यान तो रख लेते हैं, चाय का समय हो गया, लेकिन राम मंदिर का समय हो गया, भजन का समय हो गया, हम भूल जाते हैं। भजन तो कहते हैं कि भोजन राम भजन को आलसी, भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे संत को बार बार नमस्कार। और क्या, हम भोजन हमें चाहिए, भोजन समय से मिल जाए, लेकिन भजन नहीं चाहिए। तो हम लोगों का ऐसा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप भजन करते हैं, लेकिन अच्छे तो जैसे भी हैं वो भगवान को सब पता है। तो कहते हैं भीष्म पितामह कहते हैं महाराज ये हमारे भजन जो नहीं करने देती, ये कारण क्या है? बोले महाराज भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से एक बात की, ओ कृष्ण, गुड यू हैव कम, आई हैव ए नेसेसरी वर्क विद यू, so come to me। भगवान ने कहा बोलो भीष्म, what do you want? बोले I have a beautiful girl, my own beautiful girl, and I want to marry her। मैं उसकी शादी करना चाहता हूं। बोले शादी करोगे, लेकिन किसके साथ करोगे? तो कहते I want to marry with you, I have a beautiful girl। बड़े बड़े महात्मा कहते हैं कि भीष्म, where is your girl? आपकी लड़की है कहां? भागवत में लिखा है श्लोक, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुंगवे विभोम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुषि यद भव प्रवाहः। वो कहते हैं मेरी जो लड़की है ना, जब तक इस लड़की का विवाह मैं आपके साथ नहीं कर सकता, मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये भीष्म पितामह कहते हैं। तो लड़की कौन सी है?
कहते हैं मेरी बुद्धि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटेलेक्ट। माई इंटेलेक्ट इज दैट ब्यूटीफुल गर्ल एंड आई वॉन्ट टू गिव टू यू माई ब्यूटीफुल गर्ल। हमारी जो बुद्धि है वो हमें एक महात्मा कहते थे कि बुद्धि रूपी लड़की को भगवान के साथ ब्याह कर दो। हमारी बुद्धि का विवाह भगवान के साथ विवाह जब हो जाएगा तो फिर कहते हैं कि बच्चे पैदा होंगे। बोले बच्चे कौन से पैदा होंगे? एक लड़का होगा संतोष, सेटिस्फैक्शन, ये संतान पैदा होगी। लड़की होगी शांति, और क्या होगा? भक्ति पैदा होगी। और क्या पैदा होगा? वैराग्य पैदा होगा। और क्या? अहिंसा पैदा होगा, सत्य पैदा होगा। हमारे भीतर ये सारे गुण तब तक नहीं आएंगे जब तक हमारी बुद्धि रूपी लड़की का ब्याह भगवान के साथ नहीं हो जाएगा। बुद्धि भगवान की है, हमारी थोड़ी है। हम अपनी लड़की को कहते हैं लड़की को तो कोई लड़के के साथ विवाह करेंगे। तो जैसे सीता जी को जनक जी ने राम जी के साथ विवाह किया तो ये भी एक रूपक है, लेकिन हमारी बुद्धि का विवाह भगवान के साथ होना चाहिए। और जब हमारी बुद्धि भगवान के साथ मिल जाएगी तो फिर उसमें कोई बुरे विचार पैदा हो ही नहीं सकते। फिर उसमें जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जब बुद्धि बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि हम सोचते हैं बहुत आई एम सेटिस्फाइड बिकॉज माई गर्ल्स I have got a good boy for my girl. Now I am satisfied. मुझे अच्छा लगा कि मेरी लड़की के लिए बहुत अच्छा लड़का मैंने ढूंढ लिया। तो ये जो चीज है, हम लोग कहते हैं इस प्रकार से हमारी ये जो भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन हम लोगों को भी वो बुद्धि अपने भगवान के साथ देने में, जो भाई साहब ने पूछा था कि देखो हमारे राम जी के राज्य में ऐसा लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा, जरा गुनगुनाइए जो भाई। दैविक भौतिकता राम राज काहू ही नहीं व्यापार। भौतिकता राम राज काहू ही नहीं व्यापार। बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया। हम लोगों को दैहिक 3 प्रकार के ताप होते हैं, 3 प्रकार के कष्ट होते हैं। We know 3 types of sorrows, 3 types of, so what are the 3 types? दैहिक means देह माने शरीर से संबंध रखने वाले, फिजिकल।
बहुत सारे कष्ट हो सकते हैं। फिजिकल में कोई भी बीमारी हो सकती है, फिजिकल में कोई दुर्घटना हो सकती है, शरीर में जितने हुए, हमारे सिर में दर्द हो गया, वी फील हेडेक, वी फील पेन इन आवर बॉडी, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो दैहिक और दैविक, दैविक माने अभी केदारनाथ में जो हो गया, क्या है वो? दैविक है। कोई नहीं जानता, नोबडी नोज व्हाट हैपेंड, क्या हुआ पता ही नहीं। हम लोग देख रहे थे कल बेचारा वो अच्छा खासा आदमी चल रहा था, शॉर्ट साइकिल एकदम पता नहीं क्या हुआ और गिरा, और गिरते वो आधा घंटे उठा ही नहीं। पुलिस आई तो वो 911 किया तो आए वो लोग उठा, कब क्या पता नहीं, और कुछ भी नहीं, रास्ते में गिर गए। कौन कब क्या हो, ये दैविक हमारे हाथ में नहीं है। दिस इज नॉट इन आवर हैंड। दैविक माने देवता से संबंध रखने वाला वो देवता। लेकिन हम लोग कहते हैं, कई बार हम ब्राह्मण को देवता कहते हैं, एक महात्मा कहते हैं देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। किसी ने पूछा ब्राह्मण को देवता क्यों कहते हैं? रामायण में तुलसीदास जी ने भूसुर लिखा है। भूसुर माने धरती के देवता। धरती के देवता ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण को भी हम लोग नमस्कार करते हैं, उनका आशीर्वाद देते हैं, पर हम लोग तो ब्राह्मणों की निंदा करते रहते हैं, ब्राह्मणों को उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए, उनको देवता कहा है। क्यों देवता कहा है? कि देवता के अधीन सारा संसार है और वो देवता मंत्र के अधीन होते हैं और मंत्र ब्राह्मण पढ़ते हैं, इसलिए ब्राह्मण भी देवता हो गए। क्योंकि ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र पढ़ के देवता को भोग लगा देते हैं। मंत्र पढ़ के देवता को जो भी काम करते हैं। आप भी भगवान को भोग लगाते हैं। एक बार और चौपाई तक गुनगुनाएंगे हमारे साथ। मैंने आपको कहा था भगवान को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करना, हो सके तो कोशिश करना। बहुत सी चीजों से बच जाते हैं हम जो भी कुछ खाएंगे, हम लोगों को आदत पड़ी होती है, कहीं भी रास्ते में भी खाए तो आंख बंद करके ही भगवान को भोग लगे। ठाकुर जी, और जो ठाकुर जी को महात्मा से पूछा आप ये क्यों नहीं खाते, उन्हें ठाकुर जी को भोग लेना, भोग लगेगा वही तो खाएंगे, जो भोग नहीं लगा वो कैसे खाएंगे। इसलिए क्या है, तुलसीदास जी कहती बड़ी अच्छी बात, तुम ही निवेदित भोजन करही, भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, भोजन करही, प्रभु प्रसाद पठन भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, भोजन करही, प्रभु प्रसाद पठन भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, भोजन करही, प्रभु प्रसाद पठन भूषण करही, एक भक्त थे, भक्त मालूम मैंने कथा पढ़ी, सुधनवा नाम के भक्त हुए भगवान के, अभी कलयुग में। उनका नियम था कि रोज 12 बजे भगवान को अपने हाथ से रसोई बना के खिलाते थे। अपने हाथ से। आपके मंदिर में किचन क्यों होता है? वो हमारे लिए नहीं है, वो भगवान के लिए है। हम तो प्रसाद पाते हैं, भोजन तो भगवान के लिए बनता है। भगवान इसलिए किचन में जूते पहन के नहीं जाते, किचन को साफ रखते हैं, किचन में जूठा खाते नहीं है, कब बर्तन को साफ रखते हैं। क्यों रखते हैं? भगवान को भोग लगना है। इसलिए हम खाएंगे तो हम तो चलो जैसा भी खा लेंगे, लेकिन ठाकुर जी को भोग लगेगा। शंकर भगवान ने जहर पी लिया और जहर पीकर तो सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो गीता में लिखा है, अर्जुन बोलते हैं 18वें अध्याय में कि मैं सबके हृदय में रहता हूं। शिव जी बोले मेरे हृदय में तो रहते हैं ठाकुर जी, अब मैं उनको जहर खिलाऊंगा। शिव जी ने कहा वही खबरदार, इसको नीचे नहीं जाने देंगे। वो गले में रख लिया नीलकंठ ने,
बोले मैं बाहर फेंकूं, बोले बाहर फेंकूंगा तो कालकूट संसार को नष्ट करेगा। देखो शिव जी कितने बड़े भक्त हैं भक्त ठाकुर जी के, गंदी चीज को यहां नीचे उतरने नहीं देना। अगर हो सके तो भगवान की कृपा हो कि यहां से सब भोले बाबा ऐसे करते हैं, जहर को नीचे उतरने नहीं दिया, और वो बिल्कुल तुम्हें ही निवेदित भोजन कर रही। सुधर्मा को समय नहीं मिला। अब वहां पर गांव में आपने कभी देखा, हमारे भारतवर्ष में फिजी में भी देखा होगा, गन्ने के खेत होते हैं, और गन्ने के खेत में लोग उसके ऊपर का जो भाग होता है वो पशुओं के लिए काटने के लिए ले आते हैं चारा के रूप में, और नीचे का भाग जो है वो उसको शुगर बनती है, शुगर केन गन्ना हो गया। अब वो उसने सोचा कि हम क्या करें, आज तो 10 बजे 11 बजे वो उसका खेत था, सोचा तो 10 बजे सुबह 2 बजे ही खेत में चला गया था, क्योंकि ठाकुर जी 10 से 10 बजे से भोजन बनाऊंगा ठाकुर जी का, और वहां लेकिन उसने देखा कि वो खेत का काम ऐसे होता है, और वहां वो समेटना चाहता था लेकिन वो गन्ना समेटा नहीं गया, लोगों ने ज्यादा काट दिया, उसको समेटता रहा। अब बड़ा दुखी हुआ, अब अकेला छोड़ के कैसे जाए, छोड़ के जाए तो कोई गन्ना ले जाए, कई बार खेतों में चोरी हो जाती है। वो बड़ा मुश्किल भगवान से बड़ा प्रार्थना करने लगा, हे भगवान आज तो आपका ठाकुर जी भोजन नहीं लगा, 12 बजे मैं आपको क्या खिलाऊंगा, अब मैं क्या बनाऊं। अब उसने एकदम सोचा 12 बजे, अब तो 12 बजे उधर रुक्मिणी भगवान को सेवा कर रही हैं, और ठाकुर जी कृष्ण भगवान का भक्त था। ठाकुर झट से दौड़े और दौड़कर बड़ी जोर से खुश हुए, और खुश होकर रुक्मिणी के दिया तो बड़े खुश हो रहे, बोले आज मेरी फेवरेट चीज मेरे भक्त ने मुझे खिलाई है। बोले क्या, कि देखो सुधर्मा मुझे गन्ने का भोग लगा है। तो रुक्मिणी कहती है आज गन्ने का रोज तो भोग लगाता है, कि वो रोज तो भोग लगाता है, लेकिन आज का स्पेशल है, आज उसको समय नहीं मिला बेचारे को। लेकिन उसने देखो मेरे लिए वो वहां गया कुएं पर, वहां कुएं से पानी निकाल रहा है, फिर गन्ने को धो रहा है कि गंदा तो नहीं है क्या, और वहां धो करके सब मेरे को ला रहा है चढ़ा। कितना महिमा है भोग लगाने की, ठाकुर जी भोग लगाते हैं। 1 मिनट गुनगुनाएंगे। मेरा मोहन भोग लगावे न शर्मावे, भूखा प्यार का मालिक है संसार का। मेरा मोहन भोग लगावे न शर्मावे, भूखा प्यार का मालिक है संसार का। मालिक है संसार का, मालिक है संसार का। मेरा मोहन भोग लगावे, मेरा मोहन भोग लगावे न शर्मावे, भूखा प्यार का मालिक है संसार का। दिल्ली के रेत सुनाम के तंदुर, दिल्ली के रेत सुनाम के तंदुर, रुचि भोग लगावे न शर्मावे, भूखा प्यार का मालिक है संसार का। रुचि भोग लगावे न शर्मावे, भूखा प्यार का मालिक है संसार का। मेरा मोहन भोग लगावे न शर्मावे, भूखा प्यार का मालिक है संसार का। दुर्योधन के सेवा त्यागे, दुर्योधन के सेवा त्यागे, दुर्योधन के सेवा त्यागे, दुर्योधन के सेवा त्यागे। सागर दुर्गल खाए न शर्माए, भूखा प्यार का मालिक है संसार का। सागर दुर्गल खाए न शर्माए, भूखा प्यार का मालिक है संसार का। मेरा मोहन भोग लगाए न शर्माए, भूखा प्यार का मालिक है संसार का। जो कोई जब मेरा मोहन भोग लगावे, 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 अब अमृत बन जावे, शर्मावे, भूखा प्यार का मालिक है संसार का। अब अमृत बन जाए, शर्मावे, भूखा प्यार का मालिक है संसार का। और जो कोई इस अमृत को पावे, 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 कोई अमर हो जाए न शर्माए, भूखा प्यार
मीरा ने तो वही खा लिया था और मीरा खा के मरी नहीं उसको। तो मीरा को उसके एक व्यक्ति ने कहा, मीरा बहन रोटी मत खाना। बोले क्यों? मेरे सामने राणा जी ने जहर मिलाया है इसमें। बोली पहले बोलता, मैंने तो भोग लगा दिया। अब भोग लगा दिया तो मुझे खाना ही पड़ेगा। ठाकुर जी भोग खा ले, मैं नहीं खाऊं। और जानबूझ के पता है जहर है, वो खा गई। लेकिन विष पी कर भी मरी ना मीरा, हो गई प्रभु में लीन। जग आधीन प्रभु के ऊपर, प्रभु भक्त आधीन, विष पी कर भी मरी। तो मैं आपको निवेदन, समय बहुत अधिक हो गया, क्षमा करें। तो कहते हैं कि दैहिक माने शरीर से संबंधित और दैविक माने देवताओं से संबंधित। हमारे हाथ में नहीं है, देवता कष्ट देता, हम क्या कर लेंगे? कर लेंगे आप रोक सकते हैं। ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, देवता को भोग लगाएंगे। देवता कहेगा हम इसको रोज रोटी खाते हैं तो हम इसकी सहायता नहीं करेंगे। हनुमान जी को जब रोट खिलाएंगे तो हनुमान जी सहायता नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमने श्रद्धा से भोग लगाया, रोटी बनाई है ठाकुर जी को। ऐसे अगर नहीं करते तो पीजी वाले हनुमान जी को रोट चढ़ाना बंद कर देते। कोई बंद नहीं करता, रक्षा करते हैं वो। उनको रोट चढ़ाओ, भोजन खिलाओ। तो जगत मजूरी देता है, क्यों राखे भगवान। हम मेहनत करें दुनिया वालों के, किसी भले आदमी का तो वो मजदूरी दे देता है। भगवान के लिए करेंगे तो भगवान रख लेंगे क्या? भगवान नहीं रख सकते। तो कहते हैं वो दैहिक दैविक और दैहिक दैविक भौतिक। तो आदि हमारे यहाँ जो शास्त्रों में कहा, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या है? जो मन से मन संबंधी क्लेश है हमारा। जो एक तो देवता संबंधी क्लेश है, एक शरीर से संबंधी फिजिकल है, और तीसरा है आत्मा का, मन का क्लेश। अब मन में हमें किसी ने कुछ बोल दिया, अब बार बार हम कथा में बैठे लेकिन हमारा मन बार बार दुखी हो रहा है, उसने ऐसा क्यों बोला, और बार बार मन ऐसा, मैंने ऐसा, कोई हमने कुछ ऐसा हमसे हो गया, हमने ऐसा ना करते तो ये हो जाता, ये नहीं करते तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं करते, हमारे मन में बार बार ये मानसिक क्लेश। आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि, 3 प्रकार के जो क्लेश है। तो ये 3 प्रकार के क्लेश राम के राज्य में किसी को नहीं थे। तो आज क्यों है? वो कहते आज भी नहीं है। आज भी नहीं है। जिनकी हमारी दृष्टि में अगर राम राजा हैं तो आज भी हमको कोई क्लेश नहीं हो सकता। लेकिन हम राजा हैं, राम का है वो राजा है। हम ही राजा बने हुए हैं, तो राम थोड़ी राजा है। हमारे लिए राम जी हमारे राजा हैं। तो अगर हम ऐसा समझेंगे और तो राम जी का राज्य तो हमेशा है। राम जी की इच्छा से सब होता है, हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता। तो राम ही तो राजा है। राजा जो चाहे, कनाडा गवर्नमेंट राजा जो चाहे वो कर सकता है। वो सब के कनाडा से बात चले जाओ, हमको जाना पड़ेगा। राजा कर सकता है, लेकिन हमारे करने से कुछ नहीं होता। तो राजा राम है, लेकिन हम कहते नहीं हमारे करने से होगा, राम जी के करने से थोड़ी होगा। लेकिन हम इसीलिए हम थोड़ा सा इससे दुखी हो जाते हैं। तो राम दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य का वही नहीं व्यापार। हमारी दृष्टि में भक्त वही होता है जो राम जी का राज्य समझता है। राम जी का राज्य हमारा नहीं है, राम जी का घर है, राम जी का शरीर है, हमारे ऊपर राम जी का अधिकार है। राम जी जहां भेजेंगे तो महात्मा वो कहते हैं तुलसी कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, और राम नाम की चाकरी जहां भेजे तह जाऊं। राम जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो राम जी का कुत्ता हूं और मोती मेरा नाम है, और मैं राम जी का काम करता हूं, जहां राम जी भेज देते हैं वहां चला जाता हूं। कितनी बढ़िया बात है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को आप ही लेंगे, आप ही करेंगे।